ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड चल रहा है और आज है 18वां अध्याय। नंद, उपनंद और वृष भानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृद भक्षण लीला। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के घरों में विराजते और माखन चोरी की लीला करते हुए नव कंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौ नंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंदनंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बढ़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, देवर से आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे। उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गए, विमल, श्रीश, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रंगवल्लीस, रंगोजी तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। बीतिहोत्र, अग्निभुक, शांब, श्रीवर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन तथा शांत, ये उपनंद कहे गए हैं। नीतिवित, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्यवाहन और गोपेष्ट, ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेंत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं, उनके पालन में तत्पर मोरपंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पास धारण किए उसके 6 द्वारों पर रहा करते हैं, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा परायण श्रीहरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन कर लिया। यह देखकर बालकों ने यशोदा जी के पास जाकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंदरानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। मैया ने उनसे कहा, यशोदा जी ने पूछा, ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता। इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, ब्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब ओर फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त ब्रजमंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब वे तत्काल भूल गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।